जिन्होंने अरविंद आश्रम में रामकृष्ण परमहंस को देखा है, वे कहते हैं कि उनके तन विग्रह से अंतरिक्ष झांकता है। दृष्टि झांकती है, वैसी पारदर्शिता अन्यत्र कहीं नहीं। अध्यापन काल में ही स्वामी विवेक भारती से छात्रों को विशेषकर भूगोल विषय के प्रति इनके सानिध्य में सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य की अंतर्निहित एक श्राव संपदा का उद्दातीकरण किया था, जो विद्या अर्जन के लिए ध्यानस्थीकरण में आत्मविभोर व बुद्धिवर्धक साबित होता है। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री आशुतोष घोष ईमानदार, लग्नशील, उच्च कोटि के विद्वान शिक्षाविद थे। जब स्वामी विवेक भारती उनसे मिलने पहुंचे तो वे बधाई देते हुए हाथ मिलाए कि आपको दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 2007-8 के इंदिरा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बोले कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? वे बताने लगे कि दिल्ली में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं जिनकी मासिक फीस हजारों रुपए में होती है, और हमारे विद्यालय नजफगढ़ विद्यालय 3 का छात्र मात्र 20 रुपया देकर के पढ़ता है, फिर भी 97% अंक पाकर संपूर्ण दिल्ली में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यह परिश्रम आपका है जो प्रतिभावान छात्र पैदा करती है। 43 छात्रों में से 25 छात्र डिक्टेंशन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वे इसी प्रवाह में प्रशंसा कर रहे थे। उस समय मैं अंततः बोला कि सर, मेरी सदा से यह मान्यता रही है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है, उसके कंधों पर राष्ट्र का दायित्व होता है। देश की धरोहर है राष्ट्र के बच्चे। चरित्रवान, राष्ट्रवान व राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक तैयार करना हमारा दायित्व है। मेरा कर्म ही मेरी भक्ति है। छात्रों को मैंने ईश्वर की सबसे बड़ी कृति माना है। मेरे लिए मेरा छात्र ही मेरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च है। इस क्षेत्र में जितना मुझे बन पड़ा वह मैंने किया। यह सब उसी का परिणाम है। रामनिवास यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे आप जैसे अध्यापकों पर गर्व है। ये बात घोष जी ने कहा, क्योंकि अध्यापन आप कराते हैं और यश हमें मिलता है। मैं उन्हें क्या बताता कि बच्चों को पढ़ाते समय कैसे मेरे भीतर असीम शक्ति का विस्फोट होता है, जिसमें ऊर्जा मिलती है। उसका कारण वह सूक्ष्म दृष्टि है जो गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। बस केवल तू ही तू चलता है, फिर थकान कहां, केवल आनंद ही आनंद है। साहित्यकार की लिखी हुई कृति पर सरकार के कर्तव्य बोध व राष्ट्रीयता के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, इस पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक के बारे में चर्चा अगले एपिसोड में। अंतिम एपिसोड से पहले का एपिसोड 52वां होगा और शेष अस्तित्व की यात्रा 53 एपिसोडों में समाप्त हो जाएगी। नूतन वर्ष आपके जीवन में सुमंगल भरे और धन, धान्य, सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सधन्यवाद।